हम लोग यहाँ पे इंटरडे प्लान कर रहे हैं. So how I am planning intraday, you can see here I will see some of the momentum stock in between this. जैसे स्टॉक लोगों ने आज सुबह से अच्छी मोमेंटम दे रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. तो फिलहाल मैं यहाँ पे पॉजिटिव को लेकर ध्यान दे रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा कुछ अच्छे स्टॉक्स, कुछ न्यूज़ में अच्छे स्टॉक्स हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने BPCL, रिलायंस, SBI, पेट्रोनेट, टाटा मोटर्स, ICI प्रूडेंशियल एंड मारिको, मैंने इन सब पे आज टारगेट करने की कोशिश की. एक प्लान करूंगा इसको मुझे बाई करना चाहिए. ठीक है, तो फिलहाल हमें वेट करना होगा 10:45 का. उसके बाद हम ट्रेड डालेंगे क्योंकि स्टार्टिंग 90 मिनट्स मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है और एक्सपायरी भी है और आज मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल भी होगा. तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सेटल होने के मार्केट को और उसके बाद फिर 10:45 पे कोई ट्रेड प्लान करेंगे. इन सब स्टॉक में बेसिकली आप ये समझिए हम ट्रेड किस पे प्लान करेंगे. हम कोई ऐसे स्टॉक पर ट्रेड प्लान करेंगे जो इस वाली लाइन की, स्प्रिंट वाली लाइन के ऊपर इसकी कैंडल ऊपर बने. क्यों ऐसे ऊपर बने? क्योंकि ये जो लाइन है आपकी ये वॉल्यूम वेटेड इंडेक्स है. तो अगर कोई भी लाइन 10:45 पे कोई भी स्टॉक्स की अगर लाइन ऊपर रहती है या ऊपर रहती है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ये डिपेंड करती है कि बाइंग साइड हमें जाना चाहिए. और अगर अगर इस लाइन के नीचे आती है 10:45 के बाद वाली कैंडल्स, तो ये हमें डिपेंड करती है कि हमें लाइन के नीचे के साइड थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मे बी उस समय जो भी मतलब आपका अगर सेल का प्लान कर रहे हैं तो अकेला ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी के बेसिस पे या इस लाइन के बेसिस पे बाई या सेल कर देना. और भी चीजें हैं आपको जो सोचनी होगी बाई या सेल करने में. जैसे मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर यूज किया है. एक है स्टोटेक्स RSI और दूसरा इंडिकेटर मैंने पाइवर्स का यूज किया है अपने रेफरेंस और टारगेट के लिए. तो अभी हम वेट करेंगे 10:45 होने का. फिलहाल मैं 5 स्टॉक्स पे नजर बनाया हुआ हूँ, इस पे ट्रेड करना चाहिए. बाकी देखते हैं. तो देखिए मैंने एक और जस्ट डायल के भी स्टॉक को अपने ध्यान में रखा है. तो ये भी ऐसा यहाँ पे देखेंगे आप मोमेंटम देते हुए दिख रहा है. तो इसको भी मैंने ध्यान में रखा है जस्ट डायल को भी. फिलहाल जो मैंने सारे स्टॉक्स लिए थे BPCL, रिलायंस, SBI, पेट्रोनेट, टाटा मोटर्स, ICI प्रूडेंशियल, मारिको एंड जस्ट डायल. तो आप देख सकते हैं 10:42 समय टाइम हो रहा है. तो ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल जब क्लोज होगी इसकी अगली कैंडल बनने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें किस साइड जाना चाहिए, बाई की साइड या सेल की साइड या क्या करना चाहिए. ठीक है, बेसिकली आज मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा जा रहा हूँ. क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि देखिए बाइंग में एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है. अगर आप समथिंग लाइक ट्रेड अगर लॉस भी हुआ जनरली स्टॉप लॉस आपको लगा के निकल जाना चाहिए. इंटरडे ट्रेड का मतलब देखिए. बट मैं इससे ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि आप लगातार स्टॉप लॉस लेते रहें. स्पेशली अगर आप बिगनर हैं और आपके पास कैपिटल कम है तो आप शॉर्टर साइड पे जाने की बजाय आप लॉन्गर साइड पे जाने का ज़्यादा फोकस करें. क्योंकि इफ समथिंग रॉन्ग यू कैन लाइक आप उसको होल्ड कर सकते हैं. आज के लिए आप उतना ही बिना मार्जिन लिए आप नॉर्मल ट्रेड करें, होल्ड कर सकते हैं और आप BTST भी कर सकते हैं जो भी एक हिसाब से इंट्राडे ही टैक्स लगता है उसके ऊपर. तो अभी इन सब सारे स्टॉकों में देखा जाए तो BPCL यहाँ मैं क्लियर देख रहा हूँ कि ये डाउन 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 जा रहा है. आप यहाँ टाइम दे सकते हैं. सिर्फ 1:43 ही समय बाकी है और लगातार इस समय BPCL डाउन 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 जा रहा है. और तो इसको मैं निगलेक्ट ही कर देता हूँ कि अब ये मुझे नहीं लगता ये न्यूज़ दे पाएगा. और आज वैसे भी BPCL में 58 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस हुआ है. तो मोस्ट प्रॉब्ली 58 रुपीज़ अपने आज के ऑल टाइम हाई से डाउन नहीं आ सकता है. क्योंकि ज़्यादातर डिविडेंड में यही होता है कि जो प्राइस डिसाइड होती है ज़्यादातर स्टॉक्स उतना डाउन आ जाता है. तो BPCL मैं डिस्कार्ड करता हूँ. ना रिलायंस देखा जाए तो अभी तक ठीक है. SBI भी अपने के काफ़ी करीब है वॉल्यूम वेटेड इंडेक्स के. बट हम वेट करेंगे, फिर भी हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे. पेट्रोनेट काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छी पोजिशन पे भी है. टाटा मोटर्स भी मुझे नहीं लग रहा कि 10:55 के बाद कैंडल्स के ऊपर बनेगा. ICI प्रूडेंशियल भी देखिए नीचे आ गया है.
शॉर्ट के साइड ये भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी 10:45 के बाद के बाद ही हम हाइड करेंगे। माइक्रो ऊपर है, नो डाउट, एंड जस्ट डायल आपका अच्छी पोजिशन पे है, तो भी ध्यान देंगे, वेट करेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाजी आपको ट्रेड नहीं करना है कि आपको हुआ 10:45 को तुरंत आप ट्रेड में टूट गए, वेट करिए आपसे, बंदे भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑलमोस्ट 10:48 हो चुके हैं, हम बहुत क्लोज हैं 10:50 के कैंडल्स पे। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखिए 10:45, तो ये 10:45 कैंडल आप क्लियरली देख सकते हैं, रिलायंस अपने इस रेजिस्टेंस R3 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हम वेट करेंगे, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है इस वाली कैंडल के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे रिलायंस को, दैट इज एट 985, मतलब 985 करंट प्राइस है। वेट करते हैं, कैंडल क्लोज नहीं होगी, 1 मिनट का समय है, रिलायंस में दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर्ली, तो हम रिलायंस पे पूरा नज़र रखेंगे, अपना ऑर्डर डालने की तैयारी, which will be around this resistance के ऊपर, मतलब 95, 56, 86 के ऑर्डर डाल देंगे। ठीक है, और कितनी प्राइस लेंगे आप नहीं ले, जितना आप रिस्क टाइट देख सकते हैं, तो मैं 10 का ले सकता हूँ, मैं 10 तक खेलने को तैयार हूँ, नो इश्यूज। सो 10 तक मैं एकदम रेडी हूँ यहाँ रिलायंस के लिए, और वेट कर रहा हूँ स्पेंड को 40 सेकंड बाद ऊपर क्रॉस होने की। तो अभी देखिए बाई हम यहाँ पे जो सिर्फ RSI लिया है, मैं यहाँ पे भी देखूंगा कि यहाँ पे मुझे बाई सिग्नल दे रहा है कि नहीं, मतलब अगर यहाँ पे ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर रहती है तो मतलब ये मुझे बाई का सिग्नल दे रहा है, मुझसे कह रहा है कि बाई करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये लाइन रेड लाइन ऊपर आ जाती है, ब्लू नीचे चली जाती है, तो हम यहाँ पे नहीं बाई करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ जाए प्राइस, इट इज नॉट कंपलसरी कि प्राइस ऊपर जाए इसके बाद। तो हमें इस हर एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे सिग्नल क्या दिया जा रहा है। अभी अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे तो सिग्नल कंफ्यूज है कि बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और इससे पहले वाली कैंडल पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या देखिए देखिए नेक्स्ट कैंडल वही 1050 वाली, और यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि ये सेल का सिग्नल है, ये शो कर रहा है कि आखिर इससे लाइन्स तोड़ नहीं पा रहा है, और देखिए सेम वही हो रहा है, प्राइस नीचे जा रही है। तो फिलहाल के लिए अभी फिर हम रिलायंस पे भी तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स गो ऑन एसबीआई की अगर आप कैंडल देखें तो क्लियर प्राइवेट को तोड़ रहा है, और यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है इस वाले पे वो ऑलमोस्ट बाई का दिख रहा है मुझे धीरे धीरे, लेकिन प्राइस बहुत क्लोज है, तो हम वेट करेंगे इसमें भी सिग्नल प्रॉपर आने के लिए। इस वाले में अगर हम देखते हैं तो ये ऑलरेडी तोड़ चुका है, और यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल चुका है, तो यस we'll go in Petronet, we'll go along with the Petronet at the price of 240. So we'll just search where is your Petronet. You can see my Petronet here anyway. Petronet, yes, I can see the Petronet. I will click on buy. How much quantity I will buy? I am ready to take my 20,000 for a risk, right? So I will take 20,000 in risk. This stocks. This meeting this stocks. This. Put buy. Now you can see my Petronet is buying is buyed at a price of 93.95. So now we will think, where is the stop loss and target. Okay, where I will see where the stop loss and target in Petronet. So I have seen clearly it's given me the buy signal here. Buy signal and signal तो देखिए हमने पेट्रोनेट बाई कर लिया, तो अब हमें डिसाइड करना है वेयर शुड बी अवर टारगेट एंड द स्टॉप लॉस। ओके,
सो बेसिकली मैं यहाँ टारगेट मैंने इस प्राइस के अराउंड बाई किया है, तो मैं यहाँ से ज़्यादा 1% के लिए टारगेट का ट्राई करता हूँ, which will be something 1% will be around this scale. At this price I will go with, at this price I have to scale this price. Let's have much click on the scale. I will on this price. Here I will go with 1%, and 1% will be around this. Okay, that means 2.4. So 2.4 should be my 242.35 should be my target for this. Or so in long and short case, if I swing the stop loss, so we are long at this point. Okay, fine, right? We are long at this point. So what I do, my target will be 242.35, which will be 2.4. So this is my target. And what is my stop loss? Generally, the stop loss should be here, like below closing of this candle. But if you see, if I go with this setup, my reward ratio is like 1:6. So I will not go with 1:6 because this is very tight stop loss. So don't go with very tight stop loss. Go with at least 0.5 stop loss. Stop loss is 0.5, and slowly we can trail also if we need. So with this 0.5 stop loss, I can see it will be something around close to the resistance. So it is also good. So it is very close to resistance. So instead of getting a close resistance, हम एक पॉइंट और नीचे रखते हैं. एडवांटेज ये मिलेगा इस चीज से हमें कि हमारा ऊपर मतलब अगर प्राइस नीचे भी आती है तो एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर जा सकती है. ठीक है, तो नाउ दिस विल बी अगर लाइक बटन पे हमारा ये हमारा टारगेट है. अब हम वेट करेंगे. तो फिलहाल हम टारगेट लगा देते हैं. अपना टारगेट विल बी 240.2. This will be 242.2. 2.4. So मैंने यहाँ पे आप देखा मैंने प्लेस कर दिया है. मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया बटन का. और करेंटली बटन रेट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है 60-70-80 रुपीज़ का. हम देख सकते हैं 70 का प्रॉफिट हो रहा है. So let's see if I have any other opportunity also in the stock. अब SBI देखिए यहाँ पे 1045 पे ब्रेक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है. आइडियली मुझे यहीं बाई करना चाहिए था, बट प्राइस ऊपर मूव कर गई है. अब अगर मैं यहाँ बाई करता हूँ तो मुझे मूव कोई नहीं मिलेगी. सिग्नल अभी बाई का है बट मूव कोई नहीं मिलेगी. तो हम SBI को फिलहाल अभी डिस्कार्ड करते हैं. अब देखिए मूव की खत्म हो गई. आप बात समझिए आप. देखिए रिलायंस देखिए आप रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार. रिलायंस जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं. पेट्रोनेट हमारे टारगेट से बिल्कुल प्रॉपर्ली मूव कर रहा है. हम आते हैं टाटा पावर्स पे. टाटा पावर्स आप देख रहे हैं. अगर आप देख टाटा पावर्स में वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट हम वेट करेंगे इसको इसके ऊपर क्लोज देने की, इस आरती रेजिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर हो. अगर ये दोनों चीज कंडीशन मैच कर जाएगी तो हम टाटा मोटर्स में भी लॉन्ग हो जाएंगे. आईसीआई पोटेंशियल प्राइस नीचे चली गई है, बट रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रही है. तो स्टार्ट करते हैं. जब तक आप प्योर सेटअप ना दिखे स्टार्ट करते हैं. इसको आप देखेंगे प्योरली यहाँ पे सेल सिग्नल भी चल रहा है और ये प्राइस तोड़ने की कोशिश कर रही है. हमारी को स्टार्ट करेंगे और जस्ट डायल भी आप देख सकते हैं प्योरली नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है पूरी तरफ से. और यहाँ पे भी सेल सिग्नल है. वेट कर सकते हैं इसमें. लेकिन अगला जो मुझे सबसे अच्छी दिख रही है वो टाटा मोटर्स में दिख रही है. तो हम इस पे आइस रखेंगे पूरी तरह से अपनी कि क्या हो रहा है टाटा मोटर्स में. देखिए
तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर आप आरती देखेंगे और यहाँ पे सिग्नल भी देखेंगे और ध्यान से, तो ये दिखा रहा है कि हमें बाइक की ओर जाना चाहिए। तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस है इसका R3 अराउंड 322। तो हम वेट करेंगे 322.05 पे आने के लिए। वंस ये आता है तो हम इसमें भी आराम से बाइक की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे बाइक का सिग्नल है, बट हम वेट करेंगे पहले इस पिंक लाइन के ऊपर क्रॉस होने के लिए, एंड देन यहाँ पे बाइक सिग्नल मिलने के लिए, एंड दिस रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए। ये तीनों कंडीशन जब तक मैच नहीं होगी तब तक हम इसमें नहीं जाएंगे बाइक के लिए। हम वेट करेंगे आराम से 2 मिनट में। यदि कैंडल क्लोज होगी तो चांसेस है ये कैंडल ऊपर क्लोज हो। अभी के लिए टाटा मोटर 321.75 और 8 के बीच में ट्रेड हो रहा है और 322 पे इसका रेजिस्टेंस है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ के ऑर्डर्स में अगर आप चाहते हैं तो आप देखेंगे 322 पे यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम अवेलेबल है। 152 ऑर्डर्स पड़े हैं यहाँ पे। वेट करेंगे इसको ब्रेक होने का। ठीक है, करते हैं आराम से मोटर्स में। देखिए कैसे नीचे आ रहा है। मैंने कहा था टाइम स्टॉप लॉस मत लीजिएगा, फिर ये मुझे दे सकता है। वेट करूँगा आराम से। जस्ट दोस्तों देखिए, टाटा मोटर्स मैंने कहा था स्प्रिंग लाइन के ऊपर सक्सेसफुल नहीं कर पाया, इसके नीचे आ गया। तो हम टाटा मोटर्स म्यूजिक लाइन के अपना नहीं देखेंगे, तो वी विल डिस्कार्ड दिस आल्सो। नाउ पेट्रोल इंडिया में लिया देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बन चुकी है, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू अवर प्राइस। तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, बट ठीक कर सकते हैं ना। तो हम कितना ऊपर लाएंगे प्रिंसिपल हम यहाँ पे लिख देंगे पहले स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हैं इसको इंट्राडे करना है, वो यहाँ से यहाँ पर स्टॉप लॉस लाएगा। राइट नाउ आवर रेशियो इज 2 रेशियो 4 लाइक 1 रेशियो 2 1 रेशियो 2.4। वेट करेंगे, बाहर डालिए नहीं हुआ जाएगा जी वो। और करेंटली मुझे प्रॉफिट हो रहा है 116 रुपीज का। पेट्रोनेट में टारगेट काफी करीब 242 पे काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसलिए बार बार नीचे आ रहा है। देख सकते हैं 242 का हाई हम बनाया है, यहाँ से फिर नीचे आया है 242 only 240 240.4 जो अपना ऑर्डर होते ऑलरेडी लगा है, ये यहाँ पर हो जाएगा। वेट करेंगे आराम से, पॉसिबिलिटी तो कैटेगरी जो टारगेट दे देगा आपको। तो 42 करता है। स्टॉप लॉस इंडिया नहीं लगाया। मैंने उससे कहा कि बाइक की स्थिति देख रहा हूँ, तो रॉन्ग भी होता है। मैं ट्रेड में जितना BTST के लिए दे सकता हूँ, एक्सपायरी है तो मार्केट में शॉर्टाइज होगी, बट ये तरीका सही नहीं है। बेसिकली आप इंट्राडे करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए।
बाकी ये भी सबके रिगार्डिंग है कि अपनी सोच है। मेरे अकॉर्डिंग मैं जल्दी स्टॉप लॉस नहीं लूँगा अनटिल अनलेस मैं श्योर हूँ कि मेरी ट्रेड बिल्कुल गलत हो चुकी है साहब। और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मैंने तो इसीलिए किया क्योंकि प्राइस ऊपर मूव की है। अगर समथिंग रॉन्ग होता है तो आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे में अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करना पड़ता है लाइव ओके। सो आप देख सकते हैं मैं वेट कर रहा हूँ टारगेट का टू 42 इज वेरी गुड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं हम सेलिंग ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। वेट करेंगे टारगेट का। समथिंग 0.7 0.5% प्रॉफिट हो रहा है जो भी अच्छे परफॉर्मेंस है। अगर आपको इंटरव्यू क्लिक करना है 0.8 से लेके अगर आप 1.21% समथिंग अगर आप टारगेट अचीव कर पाते हैं इंटरव्यू में तो एक अच्छा टारगेट मान लेते हैं। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आपको लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है। वेट करेंगे आपसे हमारे पास पूरा समय देखिए ब्रेकआउट आ गया और हमारा टारगेट भी इसी के साथ अचीव होगा। हमने हिट किया 196.85 और आप देख सकते हैं कि कितना टाइम 10:51 से 11:18 हाफ एन आवर हमने इजीली बुक कर लिया 192 थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आपको दिखाने इंक्रीज या एप्रिसिएशन ऑल्सो काफ़ी अच्छी अच्छी कंटिन्यूटी का कॉस्ट ला रहे हैं विदाउट लाइक ट्रेड। आई होप लाइक